है और भक्तों को भी प्रिय है। आप सब समझ ही गए होंगे। मंच पर उपस्थित बाल व्यास श्री राधा कृष्ण जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी भाइयों बहनों, वे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सभी को सब प्रेम जय श्री कृष्ण। आइए हम सब मिलकर आपस में एक विचार विमर्श करते हैं। हमारी इस परस्पर चर्चा का विषय होगा भविष्य का दर्पण। क्या आपने हमने कभी यह सोचा है कि आध्यात्मिक दृष्टि से एवं आर्यों की सनातन संस्कृति से ओतप्रोत इस भारत देश का भविष्य क्या होगा? हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि द्वारा प्रदत्त हमारी वैदिक संस्कृति का इतना पतन क्यों होता जा रहा है? क्या हम सबने चिंतन किया है कि जो भारत देश कभी विश्व गुरु कहलाता था, आज उस भारत देश का स्तर इतना क्यों गिर गया है? आज संतों के सानिध्य में, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में क्यों ना हम सब मिलकर आपस में एक गहन चिंतन करें। इस शताब्दी के युग पुरुष, भगवत भक्त एवं निष्काम कर्म के आचार्य सरदेश सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका, जिनका उपनाम सेठ जी भी था, इनका प्रादुर्भाव इस नष्ट होती हुई भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए ही हुआ था। उन्होंने हास होती हुई सनातन संस्कृति को रोकने का भरसक प्रयत्न किया, जिसके अंतर्गत गीता प्रेस की स्थापना, संसद के लिए श्री गंगा जी के तट पर गीता भवन का निर्माण एवं बच्चों को सुसंस्कृत करने के लिए ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम की चुरू में स्थापना की थी। उनके धाम पधारने के बाद पूज्य भाई जी ने इस कार्य को बहुत आगे बढ़ाया। इसके पश्चात श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आज जीवन अपना दे दिया और सेठ जी के इस पौधे को वट वृक्ष का रूप दे दिया था। इन महापुरुषों ने तो अपना कार्य कर दिया। क्या इन महापुरुषों की दूरदर्शिता हमारे को यह स्वयं प्रेरणा नहीं दे रही है कि हम सब लोग भी उनके इस भगवतीय कार्य को हमारा सर्वस्व देकर भी आगे बढ़ाएं और इस सनातन संस्कृति की रक्षा करें? यह कितनी शोचनीय स्थिति है कि अभी युग के प्रभाव से हमारे समाज में संस्कारों का अत्यंत अभाव हो रहा है। हम भौतिक उन्नति तो कर रहे हैं, पर बदले में अपनी आध्यात्मिक विरासत खोते जा रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भारत देश का भविष्य ज्यादा उज्जवल नहीं दिखता है। टीवी व मोबाइल की संस्कृति ने युवा पीढ़ी व बच्चों को संस्कारहीन और दिशाहीन कर दिया है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भगवत कृपा व महापुरुषों की कृपा से जोधपुर नगर में गीता बाल संस्कार का उदय हुआ, जिसका लक्ष्य अपने समाज के बच्चों को सुसंस्कृत करना एवं व्यवहारिक कार्यों में निपुणता देना है। इन बच्चों का जीवन व्यवहारिक एवं पारमार्थिक दोनों पथ पर समान रूप से अपने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए आगे बढ़ सके, इसका यहाँ प्रयास किया जा रहा है। इस संस्कार शिविर के अंतर्गत बच्चों को गीता जी का पठन पाठन व कंठस्थ कराना, भक्तों के चरित्र, जीवन उपयोगी बातें, गंगा जी की महिमा, हमारी भारतीय नस्ल की गायों की महिमा, देश प्रेम इत्यादि बातें बताई जा रही है और इनके हृदय में भगवत प्रेम उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इन बच्चों ने वहां क्या ग्रहण किया, वे क्या ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, इन सब की एक छोटी सी झलक पूज्य महाराज जी की आज्ञा से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि धैर्य पूर्वक इस प्रस्तुति को देखें और अपने अपने स्थान पर ऐसे शिविर चलाने का प्रयास करें, ताकि ये भारत देश पुनः विश्व गुरु बनकर पूरे संसार को आध्यात्म का रास्ता दिखा सके।
हमें तो केवल निमित्त बनना है, काम तो भगवान की व संतों की कृपा से होना है। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में पुनः पुनः प्रणाम, जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय इन बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए दिया है। आप सबको भी पुनः पुनः प्रणाम। अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। नारायण नारायण। मंगलाचरण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् करयोटकस्य नागस्य दमयन्त्यानलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनं कलिनाशनम् कीर्तनं कलिनाशनम्। एक बार पूज्य जब महाराज जी विराज रहे थे तो उनको एक मास्टर जी थे एक बात पूछी कि महाराज जी, स्वामी जी महाराज की बात बोल रहा हूँ कि मनुष्य जन्म पाया है, हमें कम से कम कितना काम कर लेना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा कि भाई मनुष्य जन्म पाया है तो कम से कम पुनः मनुष्य जन्म मिल जाए, इतना तो काम कर ही लेना चाहिए। तो उन मास्टर जी ने पूछा, पुनः महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, हमारे को पुनः मानव जीवन मिल जाए, इसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए, इसका क्या उपाय है। तो महाराज जी ने कहा, भाई रोज गीता जी का अगर पाठ किया जाए तो उस मनुष्य के पतन होने की संभावना नहीं रहती है, पुनः मानव जीवन मिल जाता है। अतः गीता जी का पाठ करना चाहिए। महापुरुषों ने ये बातें, उनको तो वही समय पाकर उनके मन में एक बात आई कि इतने लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, इतने जीव हैं, तो इनके कल्याण का क्या उपाय किया जाए। भगवत कृपा से उनके मन में ये बात आई। उन्होंने गीता जी के 4थे अध्याय के 6 से 10 श्लोक तक, जो 5 श्लोक है भगवान के अवतार विषय के, इन 5 श्लोक का पाठ नित्य अपने सत्संग से पूर्व आरंभ किया। और इसका एक ही उद्देश्य था, ये 5 श्लोक भी इन
लोगों को, जो जनता इतनी आती है, सुनती है महाराज जी को, श्रद्धा भी रखती है, तो कम से कम इनको 5 लोग तो याद हो ही जाएंगे, तो इनके कंठ में गीता जी आ जाएगी, इनका पतन नहीं होगा। इस भावना को ध्यान में रखते हुए महापुरुषों का हृदय पिघला और उन्होंने ये बात शुरुआत कराई। इसका खूब प्रचार हुआ और बहुत से लोगों ने इसको अपने नित्य क्रम में शामिल किया। बहुत लोग इसका रोज पाठ भी करते हैं, आज भी करते हैं, लाखों लोग इसको पाठ कर रहे हैं। इन्हीं 5 लोगों का पाठ हमारे गीता बाल संस्कार के बच्चे भी नित्य करते हैं। अब उन्हीं के मुख से सुनते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अजो विसन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो विसन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यर्थमायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्मकर्म च मे देव्या एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति भावेति सोऽर्जुना वीतरागभयक्रोधा तन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूतावद्भाववागता वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयल का एक बार उनकी घटना सुनी कि गीता जी का पाठ कर रहे थे, तो पाठ करते करते गीता जी के 18वें अध्याय के 68वें व 69 श्लोक पे उनकी नजर गई, जिसका भावार्थ था, भगवान ने यह कहा कि गीता प्रचार करने वाला से प्रिय बढ़कर मेरा ना कोई है ना कोई होगा। सेठ जी को ये बात बहुत लग गई कि अब अपने को तो यही कार्य करना है, भगवत भावों का प्रचार करना है और गीता जी का प्रचार करना है। आगे जाके उन्होंने इस गीता जी के विषय में एक तत्व विवेचनी नाम की टीका लिखी। उस टीका के प्राकथन में उन्होंने बहुत सी बातें गोड़ लिखी और यहाँ तक लिख दिया एक जगह कि जो इस प्राकथन को रोज पढ़ लेगा वो मेरे को खरीद सकता है। गीता जी की साक्षात मूर्ति अगर देखें तो सेठ जी, भाई जी, महाराज जी, मूल में सबके सेठ जी। तो गीता जी के विषय में उन्होंने क्या विचार था, संक्षेप में हमारी एक बहन बताएगी। जय श्री कृष्णा। गीता प्रेस के संस्थापक, संरक्षक, परम पूजनीय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका के गीता जी के प्रति विचार, जिसे हम सभी बहुत ही ध्यान से सुने। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता है और सर्वशास्त्रमयी गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण शास्त्रों का सार है। गीता ज्ञान और अनंत भावों का अथाह समुद्र है।
रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। अतएव विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादि काल से अज्ञानवश संसार समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है, और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की यह अद्भुत कला गीता में बतलाई है। गीता गंगा और गायत्री से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरों को ताड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता। किंतु गीता रूपी गंगा में गोता लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी ताड़ने में सामर्थ्य हो जाता है। गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। ऐसे ही गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तरन तारन बन जाता है। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। स्वयं भगवान कहते हैं, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वांगमयी मूर्ति है, जिसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियां एवं उनकी क्रियाओं में गीता रम गई। वह पुरुष गीता की साक्षात मूर्ति है। उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण एवं चिंतन से भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसके आज्ञा पालन एवं अनुकरण करने वालों की तो बात ही क्या है। वास्तव में गीता के समान संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, संयम और उपवास आदि कुछ भी नहीं है। पूज्य सेठ जी ने यहाँ तक कहा है कि मरने के समय गीता के श्लोक का उच्चारण करता मरे या भाव समझता हुआ मरे तो कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया है कि मरते समय गीता की पुस्तक मस्तक पर या सिरहाने रख दे तो कल्याण हो जाता है। फिर हृदय में धारण कर लो तो बात ही क्या है। गीता के एक श्लोक और एक ही चरण को धारण कर लो तो उद्धार हो जाए। गीता की जितनी महिमा गाई जाए उतनी थोड़ी है। हमें जितना समय मिले उसी में लगावें और हृदय में धारण करके क्रिया में लावें। इसलिए हम सभी को मिलकर गीता के भावों का घर घर में, गांव गांव में खूब प्रचार करना है। इस मनुष्य जीवन में संकल्प करना ही है तो ऐसा शुद्ध संकल्प करें जिससे मानव मात्र का कल्याण हो जाए। वह है गीता के भावों का प्रचार। बोलो गीता माता की जय। अब हमारे गीता क्लास के बच्चे गीता जी के एक पाठ का स्वर करेंगे। एक अध्याय का पाठ स्वर करते हैं हम सब मिलकर आपस में। ऐसे तो इन बच्चों को बहुत सी गीता जी याद है, काफी बच्चों को 18 अध्याय याद हो चुके हैं, पर सबकी सुलभता के लिए 12वें अध्याय का हम लोग सब मिलकर पाठ करते हैं। तेषां ते
करने का पाठ हुआ। अब हमारे गीता क्लास में बच्चों को कुछ नियम दिए गए हैं। इनकी नियम की कॉपी बनाई गई है जो ये रोज फॉलो करते हैं। तो हमारी क्लास की एक स्टूडेंट उन नियमों के विषय में बताएगी कि उनको कौन कौन से नियम दिए गए हैं। जय श्री कृष्ण। हमारी गीता क्लास में हमें कुछ नियम दिए गए हैं जिनका हम नित्य प्रति पालन करते हैं। वह नियम कुछ इस प्रकार है। हमारी क्लास का पहला नियम प्रणाम करना। घर में सभी बड़ों को, भगवान को और धरती माता को। दूसरा नियम रोजाना गंगाजल लेना। तीसरा नियम सूर्य भगवान व तुलसी माँ को अर्घ देना। चौथा नियम रोजाना 5 श्लोक का पाठ करना। पांचवा नियम अपना सामान सुव्यवस्थित रखना। छठा नियम बड़ों का कहना मानना। सातवां नियम झूठ नहीं बोलना। आठवां नियम टीवी व मोबाइल देखते हुए प्रसाद नहीं पाना। नौवां नियम प्रसाद झूठा नहीं डालना। 10वां नियम कोई भी काम करने से पहले श्री हरि लिखना। 11वां नियम कलयुग का प्रवेश हमारे घर में न हो इसके लिए एक श्लोक का नित्य पाठ करना। 12वां नियम रोजाना घर में कीर्तन करना। 13वां नियम रोजाना 1 पेज राम राम लिखना। 14वां नियम क्रोध नहीं करना। 15वां नियम गीता जी का रोज पाठ करना। नारायण नारायण नारायण। इस तरह इन बच्चों को नियम दिए गए हैं जिनका ये रोज पालन करते हैं। इसमें से कोई कोई विशेष नियम है तो थोड़ी उनकी व्याख्या भी सुन लेते हैं, उनका महत्व क्या है। जैसे एक नियम बताया इसने प्रणाम करना, तो एक बच्ची बताएगी कि प्रणाम करने का क्या महत्व है। जय श्री कृष्णा। हमारे गीता क्लास का सबसे पहला नियम प्रणाम करना। सुबह उठते ही सर्वप्रथम धरती माता को, भगवान को व अपने घर में अपने माता पिता व सभी बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। माता पिता के चरणों में सर रखकर प्रणाम करना चाहिए क्योंकि बड़ों को प्रणाम करने से हमारे अंदर 4 चीजें बढ़ती है। यश कीर्ति बढ़ती है, विद्या आती है, बल बढ़ता है और आयु बढ़ती है। बड़ों को प्रणाम करने से आपस में प्रेम बना रहता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, अगर हो भी जाए तो टिक नहीं सकते। अतः इस कार्यक्रम को जो भी लोग देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह रोज धरती माता को, भगवान को व अपने घर में अपने माता पिता व सभी बड़ों को प्रणाम करें। नारायण नारायण। एक नियम बोला इन्होंने गंगा जल लेने का। एक स्टूडेंट बताएगी कि गंगा जल का क्या महत्व है। जय श्री कृष्णा। हमारी गीता क्लास का दूसरा नियम गंगाजल लेना। गंगाजल लेने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। गंगा जी के प्रति श्रद्धा व विश्वास बढ़ गया है। गंगा जी अब मुझे गंगा मैया लगने लगी है। हमारी गीता क्लास में गंगा मैया का अवतरण किस प्रकार हुआ यह सब टीवी पे बताया गया। तब मालूम पड़ा कितनी मुश्किलों के बाद गंगा मैया इस पृथ्वी पे आई है और हमें इतनी आराम से मिल रही है। तो क्या हम थोड़ा सा आचमन नहीं कर सकते? तब हमें पता है कि थोड़े से ही आचमन से हमारा कल्याण हो जाए व मुक्ति हो जाए। अतः इस कार्यक्रम को जो भी देख रहे हैं मैं उनसे विनती करती हूँ कि वे रोजाना गंगा जल का आचमन करें व अपने परिवार के सभी सदस्यों को गंगा जल का आचमन कराएं। बोलो गंगा मैया की जय। तीसरा नियम बोला प्रसाद झूठा नहीं छोड़ना, जो बहुत बड़ी कुरीति आज समाज में। उसके विषय में बच्चे क्या बोलते हैं वो सुनते हैं। प्रसाद झूठा नहीं छोड़ना। हमारी संस्कृति में भोजन को प्रसाद, प्रभु के द्वारा मिला हुआ आशीर्वाद मानते हैं। अन्न देवता को पूजते हैं तो ये स्वतः ही हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जितना भी भोजन अपनी थाली में ले उसे झूठा न जाने दे। जहाँ दुनिया में कई जगह लोग भोजन के एक एक कण के लिए तरसते हैं, वही हम लोग शादी पार्टी इत्यादि में प्लेट भर भर कर भोजन लेते हैं।
जितना मन हुआ पा लिया, बाकी यूं ही प्लेट रख देते हैं। इसलिए ध्यान दे, इतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। इस नियम का पालन हम हर जगह कर सकते हैं, चाहे घर पर या बाहर, शादी पार्टी में। जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम सभी बच्चे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज से आप प्रसाद झूठा नहीं छोड़े। तो आओ, आज हम सब मिल लेंगे यह प्रण, अब से झूठा ना छोड़े अन्न का कण। नारायण नारायण। एक नियम बताया, सूर्य भगवान को नित्य अर्घ देना, उससे क्या लाभ होता है? एक स्टूडेंट बताएगी। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना। सूर्य भगवान साक्षात नारायण भगवान का ही स्वरूप है और उनको जल चढ़ाने का मतलब है कि हम साक्षात नारायण भगवान व विश्व के संपूर्ण प्राणियों को जल समर्पित कर रहे हैं। जब भगवान ने हमें इतना छोटा सा व कम समय में होने वाला सस्ता कार्य बता दिया है, तो हमें इसे रोजाना बहुत ही प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। सूर्य की जो सुबह की किरणें होती हैं, वह भी बहुत फायदेमंद होती है। उससे हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है और हमारी बॉडी में पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी आते हैं। नारायण नारायण। पांचवा, टीवी मोबाइल देखते हुए प्रसाद नहीं पाना, क्या कारण है इसका? जय श्री कृष्णा। हमारे गीता क्लास के नियमों में से एक नियम है टीवी व मोबाइल देखते हुए प्रसाद नहीं पाना। टीवी व मोबाइल देखते हुए प्रसाद पाने से मोबाइल के हार्मफुल रेडिएशंस हमारे भोजन को दूषित कर देते हैं। टीवी व मोबाइल देखते हुए भोजन पाने से हमें यह भी नहीं पता चलता है कि हमने क्या खाया है और कितना खाया है। माँ ने जितनी रुचि से हमारे लिए वह भोजन बनाया होता है, उतनी रुचि से हम उसे नहीं करते। भोजन करते समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे एक्टिव होता है, लेकिन अगर हम उस समय टीवी या मोबाइल देखते हैं तो भोजन हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है और जितनी ताकत हमें मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। इसलिए हम सब बच्चे आपसे निवेदन करते हैं कि टीवी व मोबाइल देखते हुए भोजन न करें। नारायण नारायण। बहुत ठीक। एक नियम बताया बच्चों ने कि जब भी घर से बाहर निकले 4 बार नारायण नारायण का बोलना चाहिए। ये बात महापुरुषों द्वारा मिली हुई है। इसका क्या लाभ हो सकता है हमारे जीवन में, ये सुनते हैं बच्चों से। हमारे गीता क्लास के नियमों में से एक नियम है, घर से बाहर निकलते समय 4 बार नारायण 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 बोलना। स्वामी जी के प्रवचनों में कई बार घर से निकलते समय नारायण नारायण बोलने का उल्लेखन हुआ है। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी की माता ने एक बार उनसे बोला कि बेटा, आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि तुम कोई भी कार्य करने जाओ तो घर से निकलते समय भगवान नारायण का स्मरण करके जाना। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान नारायण का नाम ले ले तो वो कार्य शुभ ही होता है। बड़ी से बड़ी समस्या छोटा रूप धारण कर लेती है। तत्पश्चात मालवीय जी ने ये बात पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को बताई और इस प्रकार की बात आज हम सभी को मिली है। इसलिए मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि हम सब महापुरुषों के इस प्रसाद को अपनाएं और घर से बाहर निकलते समय हमेशा 4 बार नारायण 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 बोले। बच्चों ने ये अपने कुछ नियमों के महत्व बताए। अपने नियम तो बहुत है, पर समय के अभाव देखते हुए 6 नियमों का जो विशेष नियम है हमारे आज के जीवन में, उनके सबका महत्व बताया। अब हमारे बच्चे, जो पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक टीका लिखी है जो आज के समय में बहुत फेमस हो रही है, उस विषय में एक छोटी सी नाट्य तैयार किया है। मैं बच्चों को पूछता हूँ और बच्चे उसका जवाब देंगे। हमारे गीता बाल संस्कार के बच्चे आज हाथों में क्या लेकर आए हैं? हमारे हाथों में संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी तो श्री राम रावण युद्ध में हनुमान जी महाराज
लक्ष्मण जी के लिए लाए थे। ये कलयुग में कौन सी संजीवनी बूटी प्रकट हो गई है? हनुमान जी महाराज जो संजीवनी बूटी लाए थे वह तो केवल एक लक्ष्मण जी के लिए ही काम आई थी, पर यह संजीवनी तो लाखों करोड़ों जीवों के काम आ रही है और आगे भी काम आते रहेगी। बच्चों, आपकी बातें सुन सुनकर हम सभी जो यहाँ पे हैं और जो ये प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप कौन सी संजीवनी के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा इसमें विस्तार से बताइए आप हमारे को। अच्छा, तो आप सभी सावधान होकर सुनिए। हमारे हाथों में साधक संजीवनी नामक ग्रंथ है, जिसको वीत राग संत संन्यास परंपरा के आदर्श व जीवन मुक्त महापुरुष श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर टीका लिखाई गई है। इसी विलक्षण टीका का नाम साधक संजीवनी है। जिस टीका की आप इतनी महिमा गा रहे हो उसकी क्या विशेषता है? विशेषता तो पढ़ने से ही पता चले, फिर भी हम आपको बताते हैं। यह ग्रंथ उन्होंने मानव मात्र का कल्याण कैसे हो यह भाव रखकर लिखाया है। अपनी विद्वता की दृष्टि से नहीं लिखाया, अपितु वर्तमान समय में कलयुगी जीवों की दशा को देखकर महापुरुषों का हृदय पिघल गया और यही उनकी कृपा इस ग्रंथ में साकार रूप से प्रकट हुई है। अच्छा, और क्या विशेषता है इस ग्रंथ की? यह ग्रंथ धर्म व जाति से ऊपर उठा हुआ है। यह ग्रंथ केवल सनातन धर्म के लिए नहीं है, अपितु मानव मात्र के कल्याण के लिए है। इसमें मानव जाति की सभी समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है। यह ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ और किस प्रेस के द्वारा हुआ? यह ग्रंथ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीज विक्रम संवत 2042 को प्रकट हुआ व इसका प्रकाशन मानव मात्र की अपनी ही श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा स्थापित व श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार द्वारा संपादीय गीता प्रेस से प्रकाशित हुई है। अभी तक इसकी कितनी प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? अभी तक इसकी लगभग 20 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। इसके अलावा एक बात और है जो मैं आपको बताती हूँ। पूज्य महाराज जी के ही श्रीमुख से निकला हुआ है कि जिस प्रकार पूज्य तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस का आज घर घर में पलायन हो रहा है, उसी प्रकार कुछ समय बाद साधक संजीवनी का भी प्रचार होगा। अच्छा, महाराज जी ने और भी क्या बात बताई इस विषय में? उनकी कोई घटना है बम्बई की, वो बताएं। एक बार जब महाराज जी बम्बई से रवाना हो रहे थे, तभी उनके पास एक सत्संगी बहन रोते हुए आई। जब महाराज जी ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो उन्होंने कहा, आप जा रहे हैं ना, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। तो महाराज जी ने उनसे फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास साधक संजीवनी नहीं है? तो उन्होंने कहा, मेरे पास साधक संजीवनी तो है। तब महाराज जी ने उन्हें समझाया कि साधक संजीवनी मेरा ही स्वरूप है। अगर तुम्हारे पास साधक संजीवनी है तो समझो मैं ही हूँ तुम्हारे पास। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि साधक संजीवनी के स्वरूप में स्वामी जी महाराज हम सभी के साथ यहाँ उपस्थित है। बहुत ठीक बच्चों, आज तो आपने हमारे को हमारे सांसारिक व आध्यात्मिक संबंधी समस्याओं का अंत करने का मार्ग प्रशस्त बताया है। हम जो भी यहाँ मौजूद हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी सत्संगी भाई बहन आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। वे इस महान ग्रंथ को घर में लाकर अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर बोलते हैं, जय भगवत गीता, जय साधक संजीवनी, नारायण नारायण। गीता बाल संस्कार के बच्चों में ये क्या सीख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम सबको बताएंगे। आज बच्चे झांकी दिखाए गीता बाल संस्कार की, आज बच्चे झांकी दिखाए गीता बाल संस्कार की। गीता जी को नमन करो यह माता हिंदुस्तान की। जय गीता मैया, जय गीता मैया, जय गीता मैया, जय गीता मैया।
जय गीता मैया, जय गीता मैया। और भी कुछ बताओ ना भैया, यहाँ और क्या क्या होता है, शुरुआत कैसे होती है? अच्छा, अभी दिखाते हैं। सब संतों को नमन कराते, मंगलाचरण कराते हैं, मंगलाचरण कराते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। सब संतों को नमन कराके मंगलाचरण कराते हैं, मंगलाचरण कराते हैं। प्रार्थना और हरि भजन से हृदय शुद्ध हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाते हैं। इच्छा ना हो कुछ पाने की, जब शनि लगे हरि नाम की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। इच्छा ना हो कुछ पाने की, जब शनि लगे हरि नाम की। इस माता को नमन करो, यह माता हिंदुस्तान की। जय गीता मैया, जय गीता मैया, जय गीता मैया, जय गीता मैया। और भी कुछ बताओ ना भैया, यहाँ क्या क्या होता है? तो आओ इन्हें देखो। अच्छे गुण अपनाने की शिक्षा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। मम्मी मम्मी भूख लगी है, खाने के लिए कुछ लाओ। ये लो बेटा, भोजन कर लो। ये क्या बनाया है मम्मी? मेरे को मैगी खानी है। आज यही बनाया है, यही खा लो। ला मुझे फोन दे। क्या है यार मम्मी, जाओ, नहीं खाना मुझे। ये ले, जब तेरी मर्जी हो तब खा लेना, पूरा दिन फोन में रहता है। अब उस बच्चे को देखिए जो गीता बाल संस्कार शिविर से जुड़ा हुआ है। अरे बेटा, हाँ पिताजी। तुम्हारी माँ भोजन के लिए बुला रही है, जाओ पहले भोजन कर लो। ये लीजिए पिताजी आपका फोन। शाबाश बेटा। अच्छे गुण अपनाने की शिक्षा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। गीता पाठ सुनाते हैं और नियम भी बदलाते हैं, नियम भी बदलाते हैं। अब जिम्मेदारी हम सबकी गीता घर तक पहुंचाने की। पूज्य सेठ जी कहते हैं, गली गली में गीता गीता हो जाए। ऐसा कोई भी
पहले आप कोटेशन सुन लेते हैं, उनके बाद अंताक्षरी के रूप में गीता जी की। अब एक एक कोटेशन करके ये कुछ सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका के जो वचन गीता जी के विषय में कहे हुए हैं, वो बच्चे एक एक करके सुनाएंगे आप। राम राम। गीता में स्नान करने वाला संसार का उद्धार कर सकता है। गीता में स्नान करने वाला सारे संसार का उद्धार कर सकता है। बोलो गीता माता की जय। राम राम। जैसे हनुमान जी महाराज ने राम नाम को रोम रोम में रमा लिया था, वैसे ही हम भी गीता जी को रोम रोम में रमा लेंगे। बोलो गीता माता की जय। राम राम। सारे शास्त्र दब जाएंगे तो भी गीता जीती जागती रह जाएगी। सारे शास्त्र दब जाएंगे तो भी गीता जीती जागती रह जाएगी। बोलो गीता माता की जय। गली गली में गीता गीता हो जाए, ऐसा कोई भी घर बाकी ना रहे जिस घर में गीता ना हो। जिस घर में गीता नहीं वह घर शमशान के समान है। जिस घर में गीता नहीं वह घर शमशान के समान है। बोलो गीता माता की जय। गीता का प्रचार हुआ तो हम तब माने जब जन्मता ही बच्चा गीता गीता बोले। जब जन्मता ही बच्चा गीता गीता बोले। बोलो गीता माता की जय। राम राम। गीता का पाठ करने वाले लोगों से बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं है। गीता का पाठ करने वाले लोगों से बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं है। बोलो गीता माता की जय। राम राम। मेरी दृष्टि में गीता जी से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं। गीता को भगवान से भी बढ़कर बतावे तो भी भगवान नाराज नहीं होंगे। बोलो गीता माता की जय। राम राम। एक गीता के द्वारा हजारों लाखों करोड़ों का कल्याण हो सकता है, इसकी बड़ी विलक्षणता है। गीता के प्रचार के लिए तो हमें सेना की तरह तैयार हो जाना चाहिए। गीता के प्रचार के लिए तो हमें सेना की तरह तैयार हो जाना चाहिए। बोलो गीता माता की जय। राम राम। गीता का प्रचार करना भगवान का ही काम है, लेकिन कोई भी बन जाए सारा काम में स्वयं भी करते हैं। तैयार होकर करो, डरो मत, विश्वास रखो। बोलो गीता माता की जय। ये सेठ जी के कोटेशन हुए। अब अंताक्षरी सब बच्चे वापस ऊपर आ जाएंगे स्टेज के ऊपर। दो ग्रुप बना के बैठे। ये बच्चे गीता जी के श्लोक से अंताक्षरी खेलेंगे। जैसे हम लोगों ने अंताक्षरी का स्वरूप एक वो भी देखा है कि गानों से खेली जाती थी पुराना, लेकिन अब लगता है समय कुछ ठीक आ रहा है। तो अब ये बच्चे गीता जी के श्लोकों से अंताक्षरी आरंभ करेंगे। कोई एक श्लोक पहले महाराज जी बोल दें तो पीछे से शुरुआत करें। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिता। त से आया, त से बोलेंगे विनिश्रिता। राधिका। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पण मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। जिसको बोलना है वो हाथ खड़ा करेंगे, सब नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखें। जिसको बोलना है वो हाथ खड़ा करेंगे। अविना। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते मामवत्तमः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। हिमांशी। तथा मश्रूणाक्लेशणं विषयं
उत्साह नहीं आ रहा है, थोड़ा सा। हाँ हाँ बोलो। निर्माण मोहार्जित संगदोषा अध्यात्म नित्या निर्विघ्न कामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्त मूढा परमाव्ययम् तत्। सामने वाले ग्रुप बोल क्या बात है, ये ढीला चल रहा है क्या? पूर्वा। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। विराट। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते क्षय हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। हाँ यह से बोलिए। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हर्षवर्धन। समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। परिप्रिया। मन्मनाभ मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवेष्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायण। हिमांशु। त्रिछत्राणि नैनं दहति पावक न चैनं केतयद्भ्यापो न शोषयति मारुत। वंशिका। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि क्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। केशव। पाणि संयम्य युक्तासीत वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् शास्त्रप्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ जल्दी जल्दी। धर्मशास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं विहारसि। जल्दी जल्दी करना फटाफट। कीर्ति बोलो। सर्वाणामादिरन्तस्य मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां बाधा प्रवदतामहम्। बोल। भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। दिव्यांशु। हिमांशु हिमांशु। ये मां विद्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयो वेदास्ते मे युक्ता तमामता। सर्वलोकं विशालं क्षीरे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना तथागतं कामकामा लभन्ते। माधव। संविद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। और जल्दी करो फटाफट करो। हाँ बोल आगे बोल। कार्यं कर्मस्माच्चर असतो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। शनैः शनैः रूपते बुद्ध्या कृतिवेद्यया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। से आया है, ये कमजोर पड़ रही है, क्या बात है? पूर्वा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः योजयसि इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ दक्षिण शर्मा। स्थितौ माधव पाण्डवास्त्रैव जग्रौ शङ्खौ प्रदत्तौ। नया लोग बोलो, नए लोग बोलो कोई। नए लोग बोलो तो कोई लोग करो। चलो राधिका बोलो। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये ऋषि दत्त वेदम। कोई बात नहीं। संचलं नीमला कृष्ण प्रमाति बलवर्धिनः तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सदुष्करम्। बोलो। मय्या सत्तमना पार्थ योगं जन्मदाश्रय असक्षयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि दक्षिणो नष्टो मोहस्मृते रक्तात् सदा मया स्तोत्रोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव मोहकर्माणो मोहज्ञानादिचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहि
दस से बोलो, दस से। तपस्वी विभूति को योगी, ज्ञानी योगी मनोधिका, कर्मशाली को योगी, दर्शन योगी भवार्जुन, नंदन पासे ते सुधियो, यश शाको न बाहुः, यद्यद्वारि वर्तते तन्नाम परमं मम। जीवलोके जीवमुक्तजनार्दन, मनःजनानि विराणि, प्रकृतिस्थानि करोति, तं तथा कृपयाविश, विष्णुपूर्णाकुलेशनं, निश्चितस्तमिदं उवाच मधुसूदन, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा वनः, सर्वं प्रकृतिजैवोक्तं, यदेहि स्यात् निर्गुणैः। नादते कथञ्चित् पापं, न चैव सुकृतं प्रभु, अज्ञानेन तं ज्ञानं, तेन मुह्यन्ति चत्तवो। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वां प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। विश्वेव योनिषु शक्नोति एव यः सोढुं प्राचीनम् कामक्रोधोद्भवं वेगं संयुक्तः स सुखीकरः रजोरागात्मकं विद्धि कृष्णासक्तसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् मोक्षामुखकर्माणो मोक्षज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिर्मोहिनीक्षुता न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हाँ बोलो बोलो बेटा। ये ऐसे लगता है आप दोनों एक दूसरे से परास्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसको बराती की सहमति से यही स्टॉप कर देना ठीक है। आप धन धान्य के भंडारी सब
कृष्ण हरे हरे। नारायण नारायण। अभी आपने सामने जो इन बच्चों का प्रस्तुति देखी, इससे एक बात तो समझ में आती है कि थोड़े ही प्रयास से काम बहुत बड़ा हो सकता है। हम लोग थोड़ा प्रयास करें, अभिभावक गण तो बच्चे तो तैयार ही बैठे हैं इन सब चीजों को ग्रहण करने के लिए। हमें थोड़ा प्रयास करना है। संतों की हमारे पे बहुत कृपा है। थोड़ी सी आपको खाली सूचना देनी है। फिर महाराज जी का उद्बोधन होगा कि जोधपुर नगर में जो कार्य संचालन हो रहे हैं उसके अंतर्गत गीता बाल संस्कार शिविर जो लगते हैं, ये सब जो डाटा बता रहा हूँ सब कोरोना के पहले के, अभी के नहीं समझे। तो गीता बाल संस्कार शिविर में लगभग 800 बच्चे जुड़े हुए हैं। उसमें 2 मुख्य क्लास है, 7 एकल क्लास है। माता बहनों को गीता सिखाने की 15 स्थानों पे क्लास चल रही है। उनमें लगभग 200 माताएं बहनें आ रही हैं। अलग अलग सप्ताह में अलग अलग दिन होता है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सत्संग प्रेमी बहनें ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें 10 ग्रुप हैं। लगभग 500-600 माताएं बहनें उसमें जुड़ी हुई हैं। उसका सिस्टम कि पहले उसको महाराज जी की क्लिप भेजी जाती है, उस पर वो माताएं बहनें सुनती हैं और वापस लिखकर भी भेजती हैं। एक ग्रुप संतों के लाडले बच्चे, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। उसमें भी बच्चों को समय समय पे क्विज भेजे जाते हैं, बच्चे उसको आंसर देते हैं। नया अभी ग्रुप खुला है, साधु संजीवनी ग्रुप, जो अभी चालू हुआ है। लगभग उसमें 2 जुलाई को बच्चों की स्टैंड, बच्चों की नहीं, उसमें 2 जुलाई को माताएं बहनें रहती हैं, जो सोम से शुक्र तक चलता है। साधु संजीवनी के एक श्लोक लिया जाता है, जून के ऊपर वो काम चल रहा है। इसके अलावा जब कोरोना नहीं था उससे पहले जगह जगह पर सत्संग, मूल गीता जी के पाठ, प्रभात फेरी, कीर्तन, सामूहिक कीर्तन, सुंदरकांड, रामायण जी का पाठ, ये सब तो चल ही रहे हैं, जिसकी शायद कोई गिनती नहीं है। अगर हम सब मिलके, अगर आप सबको भी अपने अपने क्षेत्र में इस तरह का कार्य करने के लिए आयोजन करना चाहें, तो कभी भी हम लोग भी, अगर तो आपको लगता है कि परामर्श ले सकते हैं, हमारे को परामर्श दे भी सकते हैं। अब हम पूज्य महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए कुछ वो अपनी अमूल्य बातें बताएंगे हमारे को। नारायण नारायण। हम सभी ध्यान से सुने, बच्चे भी बहुत ध्यान से सुने जो बातें महाराज जी बताएंगे। हम सबके बहुत काम की होगी। लास्ट में फिर जयकारा लगाएंगे और वो प्रोग्राम की पूर्णांति मानेंगे। नारायण 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 नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान नंद नंदन की मंगलमयी वांग मूर्ति श्रीमद् भगवत गीता को केंद्र में रख करके भारत के भविष्य का जो अद्भुत सिंचन हो रहा है, उसकी झलक अभी आप लोगों ने इस कार्यक्रम में देखी होगी। किस प्रकार से बाल किशोर वय के यहाँ भैया बहनों ने इतनी सुंदर श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रति अपनी भावांजलि प्रस्तुत करी। इन सबको इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के प्रति समर्पित भाव से प्रस्तुति देते हुए देख करके ऐसा लग रहा था कि भारतवर्ष में जिस प्रकार अंग्रेजों के गुलामी काल में देशभक्तों ने मिलकर के देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराया था, अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराया था, इसी प्रकार इन सब बच्चों के इस उत्साह को देख करके
इनके प्रयासों को देख करके, आप लोगों के सहयोग को देख करके और इन सबको मिल रहे संतों के आशीर्वाद को देखकर कैसा लगता है, जैसे उस समय 1947 से पूर्व देशभक्तों की टीम ने, देशभक्तों के दल ने देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराया था, ऐसे ही ये सब बच्चे मिलकर के आने वाली युवा पीढ़ी को, बाल पीढ़ी को कुसंस्कारों से मुक्ति दिला देंगे, बुरे गुणों से मुक्ति दिला देंगे, बुरे विचारों से मुक्ति दिला देंगे। ऐसा इन सब का उत्साह देख करके लगता है। यह अपने आप में गीता प्रचार की एक अद्भुत सेना श्री ठाकुर जी ने खड़ी कर दी, ऐसा लगता है। इन सब पीतांबर रंग के वस्त्रों को पहने हुए ये सब श्री नंद नंदन के ही स्वरूप में, ऐसा लगता है। अर्जुन जी को श्री ठाकुर जी ने श्रीमद् भगवद गीता सुनाई निमित्त करके। निमित्त वह थे, लेकिन उसका जो प्रभाव, उसकी जो भावना, उसका जो लाभ है, वो संपूर्ण सृष्टि को युग युगों तक मिलने वाला था। ऐसी ही भगवान की योजना थी। और निमित्त किसी अपने प्रिय को बनाते हैं। जिस प्रकार घर में कोई विशेष सामग्री बनती है, घर पर आने पर घर में कोई प्रिय अतिथि आते हैं तो घर में विशेष सामग्री उनको निमित्त करके बनती है, लेकिन उसका लाभ तो घर के सभी लोगों को मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता को श्री भगवान ने कहा अर्जुन को निमित्त बना करके, लेकिन उस भाव का लाभ आज पूरा विश्व ले रहा है। अभी कुछ समय पहले समाचार पत्रों में भी पढ़ने को मिला, कुछ पुस्तक में भी देखने को मिला कि संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा टीका जिस ग्रंथ के ऊपर लिखी गई है वह ग्रंथ भी श्रीमद् भगवद गीता है। और आज तक पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जिस ग्रंथ की प्रतियां प्रकाशित हुई वह ग्रंथ भी श्रीमद् भगवद गीता है। विदेश में भी कई लेखक हुए और भी जगह कई लेखक हुए, किसी की क्या प्रसिद्धि है, किसी की क्या प्रसिद्धि है, लेकिन वे सब अपने अपने रॉयल्टी के चक्कर में हैं और प्रसिद्धि के चक्कर में हैं, और उसके जो लेखक है वो स्वयं तत्पर रहते हैं। लेकिन ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, यहाँ ऐसी लोक पुण्यार्थ लिखा गया, प्रकट किया गया ग्रंथ है कि इसके लेखक ने कभी कोई रॉयल्टी नहीं मांगी। इसको प्रकट करने वाले जो भगवान नारायण है, श्री हरि है, वो कभी भी इसके प्रचार के लिए स्वयं प्रस्तुत नहीं हुए। लेकिन इस ग्रंथ की जो दिव्यता है, इस ग्रंथ की जो पवित्रता है, वो अपने आप में इतनी दिव्य है कि बिना लेखक की उपस्थिति के, बिना कथन करने वाले के उपस्थिति के, जिसने इसको कहा उनके बिना किसी प्रभाव के, यह सिर्फ प्रेम के कारण इतना सब इसका विस्तार हो रहा है। ये जो भी गीता जी का प्रचार कर रहे हैं, ये सब ठाकुर जी से प्रेम करने वाले इसलिए कर रहे हैं। प्रेम के कारण ये सब चीज हो रही है। और यह गीता प्रेम ही बढ़ाने वाली है, आपस में प्रेम बढ़ाने वाली है, संस्कारों को बढ़ाने वाली है। आप सब ने देखा ही है कि इस प्रकार बच्चे अपने दैनंदिन जीवन में ऐसे छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं। प्रतिदिन बड़ों को प्रणाम करना, धरती माता को प्रणाम करना, श्री भगवान को प्रणाम करना और घर के बड़ों को प्रणाम करना। मैं सुन रहा था जब उसकी महिमा एक विद्यार्थी ने यहाँ पर बताई, तो उन्होंने कहा कि कोई झगड़ा रहेगा नहीं, अगर कोई विवाद हो गया तो वो रहेगा नहीं प्रणाम करने के संस्कार से। आज घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर के बच्चे भी बड़ों से नाराज हुए बैठे रहते हैं। बड़े गुस्सा करते हैं, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी क्रोध करते हैं और रूठ कर बैठे रहते हैं, बड़ों से बात नहीं करते हैं, मुंह घुमा के बैठ जाते हैं, मुंह फुला के बैठ जाते हैं। लेकिन यदि उनके नियम में यह चीज रहेगी कि प्रतिदिन हमें बड़ों के चरणों में नतमस्तक होना है, तो यह नियम वास्तव में बड़ों के और बच्चों के मध्य जो प्रेम है, उस प्रेम के
पुष्प को कुमलाने नहीं देगा, वो प्रेम का पुष्प हमेशा खिला रहेगा इस छोटे से नियम से। टीवी देखते हुए मोबाइल हाथ में लेकर के और भोजन करने की परंपरा तो फैशन बन गई है। वो उस चीज को सब लोग, बहुत घरों में बच्चे इसी में लगे हुए हैं और परिवार के बड़ों को भी इसकी बहुत ज्यादा चिंता दिखती नहीं है। यहाँ जो गीता बाल संस्कार शिविर के जो सभी शिक्षक हैं, जो इसको संचालित करने वाले सभी भाई बहन हैं, वे हर घर के बच्चों की चिंता कर रहे हैं। तब उन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर नियम इन बच्चों को पकड़ाए हैं। इन सभी बच्चों के द्वारा ये नियम सिर्फ अपने घर में ही पालन किए जाते हैं ऐसी बात नहीं है। ये लोग जब कहीं बाहर जाते हैं, किसी अन्य स्थान पर भी इनको कुछ दिन रहना होता है, तो वहां भी इन सब नियमों का पालन करते हैं। तो उस स्थान पर रहने वाले लोग जो हैं, वो भी इन नियमों को देख करके और प्रेरित होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो किसी प्रकार का पैम्फलेट या किसी प्रकार का बैनर या किसी प्रकार की और कोई चीज, ब्रोशर आदि इस गीता बाल संस्कार शिविर के प्रचार की सामग्री नहीं है। इन बच्चों का जीवन ही सबसे बड़ा प्रचार है। यही जहां जहां जाते हैं, इनका जीवन, इनका आचरण ही इस शिविर का प्रचार करता है। और उसी से प्रेरित होकर के आज जैसा कि हमारे बंधु बता रहे थे कि 800 से के लगभग विद्यार्थी जो हैं इस शिविर से जुड़े हुए हैं, गीता कक्षा से जुड़े हुए हैं। कितनी ही माताएं बहनें सत्संग लाभ ले रही, जहाँ माताओं बहनों के विचित्र विचित्र क्लब बने हुए हैं, जिन क्लबों में सिर्फ फैशन सिखाई जाती है, खाना पीना, नाचना और व्यर्थ के वार्तालाप होते हैं। वहाँ इस प्रकार सत्संग के ग्रुप बने हुए जिसके माध्यम से कुछ ज्ञान हम सब तक पहुंचता है। अभी रास्ते में जब मैं आ रहा था तो हमारे वाहन के आगे एक टैक्सी चल रही थी। उस टैक्सी के पीछे बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति को बल प्राप्त हो जाए तो वो अपने बल से एक को बचा सकता है या दो को बचा सकता है। ताकतवर इंसान जो है वो 1-2 लोगों को बचा सकता है, 5-10 लोगों को बचा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उस ज्ञान के बल पर हजारों लोगों को बचा सकता है, लाखों लोगों को बचा सकता है। तो वह सात्विक ज्ञान की उपलब्धि, ज्ञान तो संसार में तरह तरह का है, लेकिन वह ज्ञान जो खुद को भी तारने में सक्षम है और दूसरों को दिया जाए तो वे भी तर सकते हैं, इस प्रकार का श्रेष्ठतम ज्ञान जो श्रीमद् भगवद गीता में भरा हुआ है। और वही श्रीमद् भगवद गीता का वह ज्ञान जिसको खूब विस्तार सहित सरल भाव में, सरल शब्दों में पूज्य स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी के माध्यम से प्रकट किया है, उसी भावों को इन बच्चों में विविध संस्कारों के रूप में, विविध विचारों के रूप में, विविध गतिविधियों के रूप में इनके भीतर उसी को स्थापित किया जाता है। जैसा कि आपने अभी देखा साधक संजीवनी के विषय में कि पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने श्रीमुख से कहा कि यह साधक संजीवनी मेरा ही स्वरूप है। वास्तव में यह बात यथार्थ है। महापुरुषों के प्राण जो है, महापुरुषों का जो स्वरूप है, वो उनकी वाणी होती है। उनकी वाणी उनका असली धन होता है। कई सारे बड़े बड़े स्थान होते हैं, आश्रम आदि होते हैं, तो उन सब की बहुत प्रकार की संपत्तियां होती है और उसका उत्तराधिकारी भी नियुक्त होता है कि भाई अमुक महात्मा जी हैं, इनके बाद इनका उत्तराधिकारी ये रहेंगे, उनके बाद इनके उत्तराधिकारी वो रहेंगे। उस उत्तराधिकारी को क्या प्राप्त होता है? उसको उत्तराधिकारी को संपत्तियां प्राप्त होती हैं, ट्रस्ट प्राप्त होता है। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज ने कैसी कृपा करी है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की भौतिक संपत्ति खड़ी नहीं करी अपने जीवन काल में कि जिसके लिए उत्तराधिकार प्राप्त करने का द्वंद्व हो। जहाँ भौतिक संपत्ति होती है वहीं पर उत्तराधिकार प्राप्त करने का द्वंद्व होता है। जहाँ कोई भौतिक संपत्ति होती नहीं, वहाँ किसी प्रकार का द्वंद्व होता ही नहीं। तो परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने कोई भौतिक संपत्ति ऐसी खड़ी नहीं करी जिसके लिए कि द्वंद्व हो। उन्होंने
अभूतपूर्व आध्यात्मिक संपत्ति खड़ी करी साधक संजीवनी के रूप में, जिसके लिए उनका कितना कितना आभार यह भारतवर्ष व्यक्त करे, यह विश्व व्यक्त करे। श्रीमद् भगवत गीता का इतना सरल और सहज विवेचन शायद ही किसी अन्य ग्रंथ में हम लोगों को प्राप्त होगा। तो यह जो साधक संजीवनी है, यह वास्तव में पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वरूप है, उनकी आध्यात्मिक संपदा समझ लीजिए। और जो इसको समझे, इसको हृदयंगम करे, उसको यह समझना चाहिए कि मुझे पूज्य स्वामी जी महाराज की संपत्ति मिल रही है, और इसी संपत्ति के बल पर हम संपूर्ण भारतवर्ष को ही नहीं, पूरे विश्व को ज्ञान संपन्न बनाना चाहते हैं। अर्थ संपन्न विश्व कभी न कभी द्वंद्व के रास्ते चल सकता है। अर्थ संपन्न विश्व जो है कभी न कभी विवाद के मार्ग पर चल सकता है। अर्थ संपन्न विश्व कभी न कभी पतन के रास्ते, विनाश के रास्ते पर जा सकता है। लेकिन ज्ञान संपन्न विश्व होगा तो वो सदैव उत्थान के पथ पर जाएगा, विकास के पथ पर जाएगा, शांति के पथ पर जाएगा, सुख के पथ पर जाएगा। और उसी पथ पर चलाने वाला यह ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का प्रचार भी इस गीता संस्कार शिविर के माध्यम से होता है। कितने कितने भाव इन बच्चों के माध्यम से हम सब लोगों ने देखे हैं, समझे हैं। और भगवान करे यह गीता बाल संस्कार शिविर, यह गीता कक्षाएं खूब धूमधाम से चले। और जिस प्रकार आज हर विद्यार्थी किसी न किसी प्रकार का ट्यूशन प्राप्त करता है, उसको लगता है कि मैं जो स्कूल में अध्ययन कर रहा हूँ, कॉलेज में अध्ययन कर रहा हूँ, वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मुझे और किसी अध्ययन कक्षा में जाकर, ट्यूशन कक्षा में जाकर के और ज्ञान लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे मैं सफल हो सकूं। जिस प्रकार सब विद्यार्थी अपने अध्ययन के विषयों की ट्यूशन ले रहे हैं, ऐसे हर विद्यार्थी को लगे कि मैं अपने जीवन में एक बार गीता की भी ट्यूशन ले लूं, एक बार गीता भी मेरे जीवन का अंग बन जाए। और जिन विद्यार्थियों के जीवन का अंग श्रीमद् भगवत गीता बन गई, मैं संपूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को अपने संपूर्ण जीवन में किसी बड़े परामर्श की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता ही उसको सब परामर्श प्रदान करेगी, चाहे वो उसका व्यावहारिक जीवन हो, चाहे उसका आध्यात्मिक जीवन हो, और चाहे उसका पारिवारिक जीवन हो। महात्मा गांधी जी ने कहीं बोला है, कहीं पर कहा है, मैंने उनकी पुस्तक में पढ़ा है, वे कहते हैं कि मेरे जीवन में जब भी कोई दुविधा आती है, जब भी कोई समस्या आती है, मैं किसी से नहीं पूछता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के और श्रद्धा के साथ हृदय पूर्वक अपनी वह समस्या मन में विचार करके और गीता का जो प्रश्न खोलता हूँ, उस प्रश्न पर मुझे उस समस्या का उत्तर मिलता है। यह विद्यार्थी, यह बच्चे बार बार श्रीमद् भगवत गीता को माँ माँ कह करके संबोधित कर रहे थे। तो मन में विचार आएगा कि भाई गीता ग्रंथ तो एक पुस्तक है, पुस्तक को माँ माँ कहने से क्या फायदा है? माँ तो भोजन देती है, माँ तो समाधान देती है, संभालती है, वात्सल्य देती है। यह गीता तो पुस्तक है, पुस्तक क्या देती है? इस विषय में मैं तो क्या बोलूं, आप इन सब बच्चों को देख लीजिए। यह छोटे छोटे बच्चे जो भगवत गीता के श्लोक बोल रहे थे, एक बात बताइए, यह छोटे बच्चों को कोई भी बात सिखानी हो तो उसके लिए वात्सल्य लगता है। बिना वात्सल्य के बच्चों को कोई भी चीज सिखाई नहीं जा सकती। तो यह नन्हे नन्हे बच्चे यह चीज कैसे सीख गए हैं? यह चीज सिखाने में इनकी जन्मदात्री माँ का वात्सल्य ने काम नहीं किया है, इनको यह चीज सिखाने में भगवत गीता रूपी माँ के वात्सल्य ने काम किया है। यहाँ बड़ी बड़ी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में इस आयु के बच्चों को ABCD सिखाने में भी टीचरों के पसीने निकल आते हैं। उस आयु के इन बच्चों को गीता जी के श्लोक आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा अंत्याक्षरी के समय छोटे से विद्यार्थी ने
श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक कितने उत्साह के साथ और दबंगता के साथ बोला, जैसे कोई शास्त्रार्थ महारथी हो, कोई गीता का प्रकांड विद्वान हो, इस उत्साह के साथ में बोला। यह श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो अपना भाव अधिकार है, यही अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जिस प्रकार माँ वात्सल्य लुटाती है, ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता भी इन सब बच्चों पर वात्सल्य लुटाती है। उसी से ये सब हरे भरे हैं। और जिस प्रकार माँ के पास हर समस्या का समाधान होता है, इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता से भी हर समस्या का समाधान मिलता है। इसलिए इस जगन्नाथ के राष्ट्र में, इस संपूर्ण विश्व में हम सब के पास में श्रीमद् भगवत गीता के रूप में एक जगन माता प्राप्त है, जिनके सानिध्य में, जिनकी छत्र छाया में यह बाल वाटिका भी हरी भरी है संस्कारों से। और जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको यह निवेदन है कि आप भी अपने अपने घरों में श्रीमद् भगवत गीता को लाएं, उसके सुंदर सुंदर श्लोकों का अभ्यास आप स्वयं भी करें, अपने छोटे बच्चों को भी कराएं, और अपने अपने क्षेत्र में इस भाव के प्रचार प्रसार के लिए इस गीता संस्कार शिविर के जो संचालक हैं, उनसे संपर्क करें और इस वाटिका को और हरा भरा रखने के लिए अपने सुझाव भी दें, और अपने क्षेत्र में इस प्रकार की वाटिका लगाने के लिए इनसे संपर्क भी करें, इनसे भी सुझाव लें और लाभ उठाएं। यह भाव संतों की कृपा से आया है, तो इस भाव का अधिकाधिक प्रचार प्रसार हो, यही मंगल कामना करते हुए इतने शब्दों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण नारायण। उनके महाराज जी ने बहुत ही सुंदर वचन, सब हम सबको एक संदेश दिया। जो प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं बच्चे, उनको भी, और जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बहुत सुंदर संदेश दिया। आपकी बहुत कृपा। जोधपुर से बिलोंग करते हैं, जोधपुर में ही रहते हैं, लेकिन समय का अभाव रहता है कथाओं के कारण। बड़ी मुश्किल से अभी ऐसा मौका पड़ा कि आपका समय भी निकल गया और बच्चों के साथ बच्चों को आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। अब एक लास्ट भजन करेंगे, उसके बाद पूर्णाति होगी। एक भजन है बच्चों के द्वारा, पूर्णाति करेंगे। प्यारे श्याम सुंदर हे मनमोहन गिरधारी, हे प्यारे श्याम सुंदर हे मनमोहन गिरधारी, ये कैसी अमृत वाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी।
गीता बाल संस्कार परिवार, हालांकि परिवार तो बड़ा है, पूरा तो अभी नहीं आ पाया है, फिर भी जितना आ पाया वो सब भगवान सब पर कृपा करे। भगवान नारायण देव की कृपा सब माताओं पर, सब बहनों पे हमारे इसी तरह बरसती रहे कि आगे भी हम सब लोग मिलके इस